नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइकल न्यूज चैनल पर। बोलिए, मना कर दिया ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मुझे जिस तरीके से हम पार्टी में राष्ट्रीय सचिव और साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, उसके लिए मैं बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन जी का। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनका मैं बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करूँगी। सारा प्रसार करने में एक भी बाकी नहीं रखूँगी। पार्टी का विस्तार करूँगी। विस्तार जहाँ तक हो सकता है मुझसे, हमसे जितने लोग जुड़ना चाहेंगे, इन सबको आप देख रहे हैं, महिलाओं को सबको हम पार्टी से जोड़ूंगी, सबको जागरूक करूंगी इसके लिए, ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा आप सबको दिखे। मैडम, कब आप ज्वाइन किए हैं हम पार्टी? हम पार्टी मैंने करीब 3 दिन पहले ज्वाइन किया है और उसकी सदस्यता मैंने सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से ली है। पटना में ही लिया था, उनके ही जो 12 नंबर स्टैंड हाउस है, कॉन्फ्रेंस हॉल, उसके अंदर। खास करके महिलाएं आपके साथ काफी जुड़ी हुई लग रही हैं। देखिए, अब आप सब खुद देख रहे हैं, खुद आप इसका जवाब दे रहे हैं कि हम पार्टी कितनी मजबूत आज हो गई है। वो आप सबके यहाँ आने से पता चल रहा है कि हम पार्टी कितनी मजबूत हो गई है आज, क्योंकि सभी आप लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी को हम पार्टी का विस्तार का पता चलेगा और पता चलेगा कि हम पार्टी भी बहुत ही अच्छी पार्टी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, सेकुलर पार्टी है और सभी की पार्टी है। इसके लिए मैं यहाँ पर इससे पार्टी से जुड़ी हूँ और मेरा जुड़ने का मतलब है कि इस पार्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार करना और बहुत तरीके से इसको मजबूती देना। मेरे आने से ही इस पार्टी को मजबूती वैसे ही बहुत ज्यादा मिल गई है। मैडम, ऐसा नहीं लगता है कि अभी आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो पार्टी के आपके आए हुए थे किशनगंज दौरे पे, और ये मुस्लिम बहुल इलाका, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के एक सेठ साहब आदि समाज के बारे में आप टिप्पणी की थी, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत आहत हुआ था। ऐसी सूरत में आप फिर यहाँ हम पार्टी को कितना विस्तार करा पाएंगे? ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में है या नहीं? ये मेरे लिए चुनौती के रूप में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिंदगी में चुनौतियां तो आती ही रहती हैं। आप उसको किस तरीके से स्वीकार करते हैं, किस तरीके से लेते हैं, और उस चुनौती को जब तक आप पार न करें तो आप फिर किस तरीके से आप इंसान हुए, तभी तो आपको सफलता प्राप्त होगी जब आप चुनौतियां लेंगे। उन्होंने क्या कहा ये उनका व्यक्तिगत मामला मैं कहूंगी, पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। पार्टी की लाइन बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये उनका खुद का व्यक्तिगत स्टेटमेंट होगा। अब हम पार्टी के किस मतलब नीति से ज्यादा प्रभावित हो गए इस पार्टी की? देखिए, आई वॉज टोटली वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द विजन ऑफ मिस्टर डॉक्टर संतोष सुमन। वो मेरे यहाँ पहले भी अस्पताल में विजिट करने आ चुके थे। वो जनसंपर्क यात्रा में आए थे पूर्णिया, मधेपुरा और किशनगंज। इस दौरान वो मेरा अस्पताल आए। उनकी विजनरी मुझे पता चली, जो कि फॉर प्रो पीपल, प्रो वुमेन, प्रो जितने भी लोग हैं, दलित, पिछड़े और गरीब, उनके लिए उनका है और ग्राउंड जीरो लेवल पे वो काम करते हैं। उनकी इस विजन से आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड दैट्स व्हाई आई हैव जॉइन्ड दिस पार्टी टू इम्प्रूव एंड टू एक्चुअली मेंटेन द पार्टी लाइन ऑफ हिज विजन। मैडम, ऐसा नहीं लगता है कि राजनीति में तो दल बदल की नीति है ही, लेकिन आप जिस तरह से जितनी पार्टियों को आपने बदला है खासकर इसी जिला में, तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जो आपके विरोधी है उनकी तरह की टिप्पणी है। देखिए, विरोधी तो टिप्पणी करेंगे ही, उनका काम क्या है? उनको बैठे बैठे कोई काम तो है नहीं, तो बैठ के टिप्पणियां करते रहेंगे। टिप्पणियां करते रहे, मैं आगे बढ़ती रहूंगी। और अच्छी बात है ना कि जितनी पार्टियां मैंने चेंज की हैं, सभी जगह से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और अपने उस एक्सपीरियंस से मैं इस पार्टी को और भी विस्तार करूंगी। और आप जब बात करते हैं पार्टी बदलने की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है I.N.D.I.A. महागठबंधन को बनाया और उसके बाद भी वो जो बाइडेन से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास चले गए कि मेरी तस्वीर उनके साथ खिंचवा दीजिए। तो ये क्या बात हुई? आप अपने आप को पीएम का कैंडिडेट बना रहे हैं और साथ ही साथ आप जो है जो बाइडेन के पास जा रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री जी से बोलने के लिए कि हमको थोड़ा तस्वीर खिंचवा दीजिए। तो ये तो बात आप बताइए, जब ये तो मैंने मुख्यमंत्री जी से ही सीखा है। मैडम, देश इंडिया टीम की बात कर रही है और आप जीतन राम मांझी को पसंद किए, जो दलितों की पार्टी है, इसमें क्या कुछ अलग लगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे अलग बहुत कुछ है। यहाँ पे दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को और जितनी भी तरह के जो मुस्लिम या सेक्युलर आप बोले, हर तरह के लोगों को यहाँ पर विश्वास के साथ, गरीबों के साथ खासकर बहुत ज्यादा न्याय किया जाता है। और उनके इस पार्टी लाइन से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। इस वजह से मैं आई, क्योंकि मैंने बहुत सी पार्टियों में देखा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बात नहीं होती। बातें सिर्फ
होती हैं तो मीडिया में होती हैं, कागज पर होती हैं, पर ग्राउंड लेवल पे उतरते उतरते वो खत्म हो जाती हैं। तो ये चीज मैंने इनको जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उनके भाषण में भी सुनेंगे, सौम्य गंभीर किस्म के और इंटेलेक्चुअल पर्सन है। उनसे इसी बात से मैं काफी विजन से मैं इम्प्रेस हुई और मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया, ताकि मैं किशनगंज सीमांचल में जो हमारी दलितों की, पिछड़ों की, जो थोड़ा पिछड़ा तो हमारा है सीमांचल, आप इसे माने या ना माने, लेकिन पिछड़ा है सीमांचल, इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है ताकि मैं लोगों को उनका हक दिला सकूं। मैडम, किशनगंज में भी अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अपहरण हो, हत्या हो। आप अपराध की बात किशनगंज में करते हैं। आप 28 सितंबर की बात कीजिए, जिस समय के बृहस्पतिवार को बेगूसराय में, लखीसराय में, सिवान में, हाजीपुर में एक साथ 4 जगह गोलियां चली, जिसमें कि 3 जगह लोग मारे गए और उसमें से एक आरजेडी के कार्यकर्ता थे। आप क्या कहेंगे इससे? सुशासन बाबू की सरकार, यही है नीतीश बाबू की सुशासन की एक साथ 3 गोलियां चल गई और उसमें एक आरजेडी के कार्यकर्ता थे। तो अपराध तो किशनगंज में पूरा क्या पूरे बिहार में बढ़ गया है। ये जंगल राज पार्ट 2 बन चुका है। क्या इस बार एनडीए गठबंधन के तहत हमको लोकसभा का टिकट मिल पाएगा क्या? आपका क्या देखिए, ये तो हमारे, मैं इस पे ये स्टेक आपको लेना चाहूंगी, ये स्टेटमेंट बोलना चाहूंगी कि एनडीए की जहां तक बात आप करेंगे तो एनडीए का जो फैसला होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो जब तक स्पष्ट नहीं करते, हमारा मीडिया में कोई भी स्टेटमेंट देना सही नहीं होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे तभी हम मीडिया में कुछ बता पाएंगे। धन्यवाद। फोटो और तरह से लीजिए। हाँ, सबको हाथ लगा दे। वाह, हो गया। में मिला दिया है। तो ये अगर INDIRA कह रहे हैं तो यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का ये देश नहीं है। ये बिल्कुल गलत उनका स्टेटमेंट है अगर उन्होंने ऐसा बोला है। बोला नहीं है, मतलब ये सिर्फ राहुल गांधी को लगा दिया जाए अगर में, तो ये तो इंदिरा गांधी हाँ, हो तो जा ये रहा तो है। इंदिरा गांधी हो और जाता इंदिरा है। गांधी के तो खिलाफ जो अगर है, इंदिरा गांधी जी का नाम इन पर अगर जोड़ा जाता है, कि ऐसी सोच अगर रहती है, राहुल गांधी जी को जोड़ा जाता है, तो ये पूरी तरीके से परिवारवाद की बात हो जाएगी। और हमारा जो राष्ट्र है उसमें परिवारवाद पर बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए क्योंकि ये सबका देश है, लोकतांत्रिक देश है। और अगर इस तरीके से बोला जा रहा है यहाँ राष्ट्र का पद दिया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी, मैं अपने आप को इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ और इसको बहुत ही गौरवपूर्व लेती हूँ कि मुझे राष्ट्र में जगह दी गई है, वो भी एक साथ 2 चीजों की, राष्ट्र सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि आज तक सीमांचल वासियों को कभी मौका नहीं मिला था। तो ये बहुत ही गौरव की बात है। दूसरी बात आपने बताया कि क्या कहा आपने कि लिपस्टिक वाली महिलाओं को मौका मिलेगा। जो ये सोचते हैं वो तो मुझे लगता है कि उनको जानकारी की कमी है। उनको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नारी आरक्षण बिल लाया है, यानी कि नारी वंदन अधिनियम, आप सोचिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बल्कि इस बिल में भी नारी को वंदन किया है और तब इस अधिनियम को लागू किया है और पारित करने का ये किया और आज और सदन में पास हुआ है। तो इस आरक्षण बिल को आ जाने से सारी ही महिलाओं को इसमें बल्कि मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। लोकसभा हो या MLA का चुनाव हो, आपको विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, सभी में 33% की यहाँ पर आपको आरक्षण मिल रहा है। और अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी आगे बहुत लड़ाई है। हमें 50-50% चाहिए। हम आगे उम्मीद करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें निराश बिल्कुल नहीं करेंगे और अभी तो इस अंगड़ाई को लड़ाई में बदली जाएगी और 33% से ये 50% पे आएगा, क्योंकि हम आधी आबादी हैं और हम ये प्रधानमंत्री जी से हम ये उम्मीद करते हैं, बड़ी पूर्ण विश्वास करते हैं कि वो 50% हमें आरक्षण दिलवाएंगे।